हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फोर्थ पार्ट शुरू करने से पहले आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी आगे वीडियोस आएँ। और मैंने जानती हूँ कि कुछ टाइम से वीडियो लेट आ रहे हैं, बट अब ये नहीं होगा और आपको ये जल्दी जल्दी वीडियोस मिलेंगे। तो फिर ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारे ताइजू होते हैं और सीओ ली होते हैं वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो ताइजू होता है वो सीओ ली को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से आया होता है, जो कि एक डिनर पार्टी का इनविटेशन होता है। डिनर नहीं, मॉर्निंग पार्टी जो होती है, ऐसी लंच पार्टी जो होती है उसकी इनविटेशन होती है। तो जो सीओ ली होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग बिहेव करता है, बोलता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा पकाती है, बहुत ज़्यादा हुक्म झाड़ती है मेरे ऊपर और मुझे नहीं जाना। तभी भी वो जो ताइजू होता है वो उसको कन्विंस करता है, सीओ ली को बोलता है कि अगर तुम्हें डोरथी जो उनके डीएस प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो तुम्हें उनसे बात करना पड़ेगा। तो वो मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा। और ऐसा बोलकर फिर वो लोग अगले दिन मीटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, हमारे को किस पर्सन को वहाँ पर लेकर जाना चाहिए, जो कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी रिलेटेड और सिक्योरिटी सिस्टम के रिलेटेड सब चीज़ को अच्छे से याद कर ले, मगअप कर ले, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट में जो हेड थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती। जिसके बाद जो वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और इसी टाइम सीओ ली बोल पड़ता है कि जैसे कि इंटरव्यू में वो लड़की आई हुई थी ना, तो जो ताइजू होता है वो चेक करने लगता है लिस्ट की कौन कौन इंटरव्यू देने आते हैं। तो वो जब उस लड़की को ढूंढता है तो वो सोचने लगते हैं कि अच्छा, ये तो वही लड़की थी जिससे मैं उस दिन मिला था। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम्बोरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वॉक पर निकली हुई होती हैं, जहाँ पर उन्हें नेक्स्ट सीन की तरफ से कॉल आता है कि आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचो। तो जो किम्बोरा होती है वो जल्द से जल्दी रेडी होकर नेक्स्ट सीन की तरफ पहुंचती है। और जब वो कंपनी में एंटर होती है और इन्वायरमेंट देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उन्हें सामने ही सीओ ली दिखते हैं। जिसके बाद जो सीओ ली जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि क्या तुम किम बोन योंग हो। तो जो किम्बोरा होती है वो थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं किम्बोरा हूँ। तो वो बोलता है, जो सीओ ली होता है वो बोलता है कि तुमने तो कुछ और बोला था, तुमने तो अपना नाम उस दिन कुछ और बताया था ना। तो जो किम्बोरा होती है वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कब बोला है। तो जो सीओ ली बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और फिर वो जाकर अपने सीट पे बैठ जाता है और उसके बाद बोलता है किम्बोरा को कि तुम्हें कितनी पेमेंट चाहिए। तो जो किम्बोरा होती है वो काफ़ी डर जाती है और कुछ ज़्यादा ही गलत मीनिंग समझ लेती है। जिसके बाद जो सीओ ली होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हें कितनी पेमेंट चाहिए। जिस बाद किम्बोरा बोलती हैं कि मुझे 7,530 रुपीज़ चाहिए। जिसके बाद जो सीओ ली होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, इसे 72 से मल्टीप्लाई करो। और ऐसा ही बोलते ही किम्बोरा जल्दी से जल्दी उसे मल्टीप्लाई करके बताती हैं कि वो 5,42,160 रुपीज़ होगा। और ऐसा बोलते ही जो सीओ ली होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज़्यादा रुपए दूंगा। और ऐसा बोलते ही किम्बोरा बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। जो सीओ ली होता है वो किम्बोरा का फट से बोलता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे फालतू का तो देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें ये डीएस फाइल को पूरी की पूरी तरह याद करना पड़ेगा, हर एक डिटेल्स, छोटी सी छोटी डिटेल्स को याद करना पड़ेगा। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है वो मान जाती है। और ऐसा मानने के बाद ही जो सीओ ली होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी ये 3 दिन की ही जॉब है तुम्हारी। और ऐसा सुनते ही किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घबरा भी जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, बस 3 दिन की जॉब। और ऐसा बोलते ही इतना घबराई हुई किम्बोरा को देखकर जो सीओ ली होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए काम पे रख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहीं पे ताइजू आ जाते हैं और ताइजू के सामने भी जो सीओ ली होते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो, इसे लग रहा है कि मैं इसे ज़िंदगी भर काम के लिए रख रहा हूँ। तभी ऐसे ही कुछ बात होते हुए जो किम्बोरा और ताइजू होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाते ही जो ताइजू होता है वो किम्बोरा को हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स बताता है और वो बोलता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन वाइस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइंस के हेड के सामने देनी है और वो बहुत ही ज़्यादा चिपकू है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सफाई से देनी पड़ेगी। तो जो किम्बोरा होती है वो फट से बोलती है कि क्या आप जोंग यून सू के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा सुनते ही जो ताइजू होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम उन्हें जानती हो।
तो जो किम्बोरा होती है वो बोलती है कि हाँ वो मेरी रोल मॉडल है। और ऐसा बोलती है किम्बोरा और थोड़ा डिटेल देने लगती हैं कि क्या आपको पता है कि जो मेल होते हैं वो कभी भी फ़ीमेल को आगे नहीं बढ़ने देते और अपना ही मर्ज़ी हर जगह चलाते हैं। और ऐसा बोलते ही जो ताइज़ू होता है वो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम। और इसको सुनते ही जो किम्बोरा होती है फट से बोलती है कि ये मैं नहीं, जो जोंग एन सू है उन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी। उसके बाद जो ताइज़ू होता है वो किम्बोरा को डॉक्यूमेंट्री सेक्शन ले जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि किम्बोरा अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइल के रिलेटेड कुछ भी याद करने में तो तुम आकर यहाँ पे ले सकती हो। जिसके बाद ताइज़ू उसको कैंटीन की तरफ भी ले जाता है और वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे सारे ही एम्प्लॉयज़ के लिए खाना फ्री है। और ऐसा सुनते ही किम्बोरा भी बोलती है कि क्या फ्री है खाना। तो वो बोलता है कि हाँ, और जिसके लिए तुम्हें इस आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो आईडी कार्ड उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है कि लो ये तुम्हारी आईडी कार्ड है। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसको देखकर। उसके बाद ताइज़ू जो होता है वो किम्बोरा को उसकी डेस्क भी दिखाता है और वो दिखाकर वो जाने ही लगता है। तभी वो मुड़कर पीछे किम्बोरा को वही मंत्र बोलता है जो किम्बोरा ने उस टाइम बोला था, आपको याद होगा जब ताइज़ू से वो पहली बार मिली थी। और ऐसा बोलकर कि हाँ तुमसे हो जाएगा किम्बोरा, तुम सब कुछ कर सकती हो। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ताइज़ू के जाने के बाद किम्बोरा अपनी डेस्क पर बैठकर उसे बहुत ज़्यादा फील करती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है वो डीएस फाइल को प्रोजेक्ट को खोलकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो कुछ खाने के लिए जाती है। तभी वो नूडल्स को कुछ कुछ ग्रैब करने लगती है और तभी वो बहुत ज़्यादा लालची फील करने लगती है और वो बहुत सारे नूडल्स, सूप, चॉकलेट्स को लेकर अपने जैकेट के अंदर वो भागने लगती है जल्दी जल्दी कि उसे कोई देख ना ले। और ऐसा करते करते वो जब वो भागने लगती है तब उसके जैकेट से जो डीएस फाइल की प्रोजेक्ट है वो गिर जाती है और पीछे से सीओली जो आ रहे होते हैं वो डीएस फाइल की प्रोजेक्ट को उठाते हैं और वो देखते हैं। तभी जो किम्बोरा जब भाग जाती है तब वो देखती है कि उसके पास तो डीएस फाइल की प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो वो उसे जब वो ढूंढने जाती है वापस तो वो देखती है कि वो फाइल सीओली के हाथ में है। और ऐसा करते ही जब वो आगे बढ़ती है डीएस फाइल के प्रोजेक्ट को लेने के लिए तब उसके जो कोट से नूडल्स बाहर गिर जाता है। और जब वो नूडल्स उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसके जैकेट से सारा का सारा जो उसने सामान लिया था वो सारा का सारा गिर जाता है। और इसे देखकर सीओली बहुत ज़्यादा अजीब सी स्माइल करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। जो किम्बोरा होती है वो घर पर आकर अपनी दोस्त के साथ खाना ही खा रही होती है और वहाँ पर उसे सारी चीज़ बता रही होती है ताइज़ू के बारे में कि ताइज़ू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि क्या तुम मेरी सेटिंग करा सकती हो उससे। और इतनी ही बात होने के बाद यहाँ पे सुबह का सीन हो जाता है। सुबह का सीन में जो किम्बोरा होती है जब वो ऑफिस जाती है तो वो सेम ही लिफ्ट में चली जाती है जिस लिफ्ट में सीओली भी जाते होते हैं। और सीओली और जब किम्बोरा एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी सीओली की नज़र जो होती है वो किम्बोरा की लॉकेट पे पड़ती है और वो उस लॉकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि और वो किम्बोरा से पूछने लगते हैं कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला, ये तुमने किसका लॉकेट पहना है। तो जो किम्बोरा बोलती है कि ये मेरा लॉकेट है, इसे मुझे किसी ने दिया था। और ऐसा सुनते ही किम्बोरा को वो पूछने लगता है कि तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया था और क्यों दिया था। और इतना पूछते पूछते ही वो जो लिफ्ट होता है उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और ऐसा हालत में वो लोग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस करने लगते हैं और फिर वो लोग दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जिसके बाद जो सीओली होते हैं वो अपने ऑफिस में जाकर किम्बोरा को देखने लगते हैं और अपने पास्ट को सोचने लगते हैं कि ऐसे ही सेम टू सेम लॉकेट उसने अपनी गर्लफ्रेंड किम बोंग यूंग के लिए ख़रीदा था और उसे बहुत ही प्यार से पहनाया था। और ये याद करते करते फिर वो किम्बोरा को देखते ही रहते हैं जहाँ पे जो किम्बोरा होती है वो अपने प्रोजेक्ट को खोलकर उससे याद करती है, हर चीज़ याद करते रहती है, बहुत अच्छे से याद करती है। और याद करने के बाद ही वहाँ पर सीओली आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सब अच्छे से याद कर रही हो। और ऐसा पूछने के बाद वो जो किम्बोरा होती है वो बोलती कि हाँ मैं सब अच्छे से याद कर रही हूँ। तभी जो सीओली होते हैं वो अपने ऑफिस में जाकर आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वो कुछ ऐसी मेमोरीज़ को याद करने लगते हैं जो उसने किम बो यूंग के साथ स्पेंड की थी। जहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है कि किम बो यूंग और
जो सियोली होते हैं वो एक दोनों चर्च में बैठे रहते हैं और वहाँ पर जो किम्बो यूं होती है उसकी गर्दन पे एक तिल नज़र आता है। और क्योंकि जो सियोली होती है उनके फेस रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम थी, फेस एग्नोशिया था, जिसकी वजह से वो फेस याद नहीं कर पाते थे और उसे बस वही चीज़ याद था। और वो ऐसे याद करते करते अचानक से उठ जाते हैं और किम्बोरा को देखते हैं कि वो सो रही होती है। इसी मौक़ों को पाकर वो नीचे जाकर किम्बोरा की भी गर्दन को चेक करने की कोशिश करते हैं, बट अचानक से वहाँ पर ताइज़ू आ जाता है, जिसके बाद जो सियोली होते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, जिसके बाद जो सियोली होते वो जल्दी से जाकर वहाँ पे गिर जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन होता है। और गिरने की आवाज़ सुनकर जो किम्बोरा होती है वो भी उठ जाती है। तभी जो ताइज़ू होता है वो आकर जो किम्बोरा होता है उसके लिए कुछ कुछ खाने को लेके आते हैं और वो लोग दोनों लंच करने बैठ जाते हैं। तभी वो लोग सियोली को भी ऑफ़र करते हैं, बट जो सियोली होता है वो दोनों को मना कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी फिर अपने ऑफ़िस में चले जाते हैं। ऑफ़िस में जाते जाते वो दोनों को देख रहे होते हैं और देखते देखते फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तभी जो किम्बोरा और ताइज़ू का जब खाना ओवर हो जाता है तो जो किम्बोरा होती है वो अपने घर चली जाती है। बस में भी वो बैठकर हर चीज़ को याद करने की कोशिश कर रही होती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफ़िस जाती है तभी वहाँ पे जो ताइज़ू होता है वो हर एक मामले में उसको टेस्ट करता है कि उसे हर एक पर्सन के नाम अच्छे से याद है या नहीं। बट जो किम्बोरा होती है बहुत ज़्यादा होशियार होती है, वह हर एक पर्सन का नाम अच्छे से आंसर कर देती है। जिसके बाद जो सियोली और ताइज़ू होते हैं वो एक ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और वो पहले याद करने लगते हैं कि जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट करने का सोचा था, जिसके पहले जो सियोली थे वो अपने कोई गेम को लेकर उस कंपनी के पास आए होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इस कंपनी के लिए फ़ंड दोगे। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी जो गेम है वो मुझे बेच दो। और ऐसा सुनकर जो सियोली होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जो ताइज़ू होते हैं वो सियोली के इसी अंदाज़ को देखकर वो उनके फ़ैन हो जाते हैं और सियोली के पास भाग कर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा, तुम बस बनाओ और मैं बेचूंगा। और ऐसा सुनकर जो सियोली होता है वो भी मान जाता है और यहीं पे उनकी कंपनी की शुरुआत होती है। और यही सब जो किम्बोरा होती है बहुत दूर से सुन रही होती है और ये इन लोग की दोस्ती देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं और सुबह उठते ही जो किम्बोरा होती है वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती है, क्योंकि वो याद कर कर के रात भर भी पढ़ ही रही होती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी वो बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगती है और ब्रश करते करते वहीं पर वो सो जाती है। तभी जो सियोली होते हैं वो उसे फ़ोन कर कर जगाते हैं कि तुम कहाँ हो। और ऐसा सुनते ही जो किम्बोरा होती है वो टाइम जब चेक करती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, और वो झूठ बोल देती है कि हाँ अभी तो मैं टैक्सी में हूँ। और ऐसा बोलते ही वो जल्दी जल्दी ब्रश करके और अपना कपड़ा चेंज करके उन लोग के पास चली जाती है। तो जो किम्बोरा होती है वो जल्दी जल्दी में अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनना भूल जाती है और ऐसा देखकर जो सियोली होते हैं उसके कुछ कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं और फिर फ़ोटोज़ निकालने के बाद वो किसी को कॉल करके बोलते हैं कि मुझे तुरंत ही इस साइज़ की ड्रेसेस चाहिए। और ऐसा बोलते ही सियोली उसके हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाकर उसे कहीं ले जाते हैं। तभी किम्बोरा उनसे पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो सियोली बोलते हैं कि चलो, तुमने ये बहुत अजीब सी ड्रेस पहनी है, मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलाऊंगा, तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। तो किम्बोरा नहीं मानती है और बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, और ऐसा ज़िद पे अड़ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा रहता है जिससे पैसे देकर सियोली उसे कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं और वो किम्बोरा के कपड़े पर डाल देते हैं। जिसके बाद मजबूरी में किम्बोरा को तो वो चेंज करनी ही पड़ती है और वो फिर अंदर चली जाती है उनकी बातों को मानकर। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ खड़ी रहती हैं जो काम कर रही होती है वहाँ पे, और वो बोलती है कि मुझे इनके लिए ही ड्रेस चाहिए थी। और ऐसा बोलकर सभी उससे अंदर ले जाती हैं और काफ़ी सारी ड्रेसेस को ट्रायल कराती हैं। एक के बाद एक किम्बोरा हर एक ड्रेस को ट्रायल करती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, बट जो हमारे हीरो होते हैं उसको वो पसंद नहीं आती है। काफ़ी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद आप देख सकते हो कि जो सियोली होते हैं उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है, बट आखिर में किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और वो इरिटेट हो जाती है कि क्या इन्हें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आने वाली है। बट लास्ट में उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो ऐसा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उन्हें कोई तो ड्रेस पसंद आई।
फिर किम्बोरा को वो मेकओवर कराने के लिए भी भेज देते हैं, जिसके बाद किम्बोरा का मेकओवर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत दोनों ही दिख रही होती है। फिर वो अच्छे से रेडी होकर जब वो बाहर जाती हैं तो सियोली भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि वाह क्या अच्छी दिख रही है। बट जो उन्होंने उसकी नेक देखती होती है कि वो कुछ भी एसेसरीज़ को कैरी नहीं कर रही होती हैं, जिसके बाद वो झट से एक एसेसरी को लाते हैं और उसे बहुत ही रोमांटिक तरह से ऐसे गले में से निकाल कर किम्बोरा के गले में पहना देते हैं। जिसके बाद जो किम्बोरा होती है वो पास्ट को याद करती है थोड़ी देर के लिए, बट वो फिर भूल जाती है और जल्दी से जल्दी उन्हें लेट हो रही होती है और वो कार में बैठकर उनके साथ चली जाती है। पर जो किम्बोरा होती है वो अपने सैंडल्स को निकाल कर वहीं कार में छोड़ के उतर जाती है। जिसके बाद वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ किम्बोरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वाह ये तो कितनी सुंदर दिख रही है। जिसके बाद उन्हें तीनों को लेट हो रहा होता है। ताइज़ू, सीईओ और जो किम्बोरा होते हैं वो लोग सभी निकल जाते हैं। इतनी भीड़ देखकर किम्बोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रुक कर बोलती है कि मैं तो सभी चीज़ भूल चुकी हूँ। और ऐसा बोलने के बाद दोनों उसे पीछे मुड़कर देखते हैं और जो सीईओ ली होता है वो उसे जाकर बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम ये कर लोगी। और ऐसा बोलते ही जो ताइज़ू होता है वो भी उसे इनकरेज करता है कि नहीं किम्बोरा तुम कर सकती हो, मुझे तुम पे विश्वास है। और ऐसा सुनते ही किम्बोरा भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और एंथुसियास्टिकली फील करती है और वो उनके पास चली जाती हैं। जब वो उनके पास जाती हैं तभी जो सीओली होते हैं वो उसे पैर पर ऐसे मारकर बोलते हैं कि प्लीज़ तुम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करो, ऐसे इशारे में बोलते हैं। और वो जो किम्बोरा होती है वो भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने लगती है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करती है। जिसके बाद वहाँ पे दो और लोग आ जाते हैं और किम्बोरा उन दोनों का नाम तो जानती नहीं है। जिसके बाद जो सीओली होते हैं बहुत ज़्यादा फंकी स्टाइल में उन लोग के पास जाते हैं और उन लोग दोनों को नाम से लेकर उन लोग दोनों को विश करते हैं ताकि किम्बोरा भी सुन ले और उन लोग को पहचान ले। इतनी बात करने के बाद उन लोग का सब कुछ अच्छा चलने लगता है। तभी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होती है वो उनके पास आती है और बोलती है कि इसे ही तुम्हें अपने साथ लेकर आना है हर मीटिंग में। जिसके बाद जो सीओली बोलता है क्यों नहीं, मैं लाऊंगा। और इतना बोलते ही जो किम्बोरा होती है बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट थोड़ा समझती है उस समय पे और वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देती है जैसे कुछ घोटाले के बारे में जो पिछले बार हुआ था। उस डिवाइस के सिक्योरिटी सिस्टम की इतनी छूट होने के बाद वो इतनी जल्दी जल्दी बोल देती है। जिसके बाद जो सीओली होते हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा होकर उसको देखने लगता है और वो बोलती ही जाती है बोलती जाती। तभी जो ताइज़ू होता है उसको धीरे से चूटी काट कर बोलता है कि तुम ज़्यादा बोल रही हो, प्लीज़ मत बोलो। और वो फिर वो चुप हो जाती है। जिसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद जो सीओली होता है वो किम्बोरा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इतना बोलने के बाद जो ताइज़ू होता है वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर जो किम्बोरा होती है वो बोलती है कि नहीं थैंक यू, मैं खुद से चली जाऊँगी। और वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी जो किम्बोरा होती जाते रहती है तभी जो ताइज़ू होता है उसके पीछे पीछे आकर उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तभी यहाँ पर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो सीओली होते हैं वो जब अपने कार से इतने गुस्से में निकल रहे होते हैं तभी उनकी नज़र जो होती है वो किम्बोरा की शूज़ पे जाती है और उसे देखकर वो पीछे घूम जाते हैं कि उन्हें किम्बोरा को रिटर्न करना है वो, क्योंकि उन्होंने किम्बोरा ने उसे खोलते वक्त उसे किसी ने स्पेशल पर्सन ने गिफ्ट किया है। तभी जब वो सीओली उसके पास जाते हैं और किम्बोरा को ढूंढने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि ताइज़ू और किम्बोरा एक दूसरे के साथ कार में बैठकर जाते रहते हैं, क्योंकि जो ताइज़ू होता है वो कुछ उसे डिनर के लिए ऑफ़र करता है और वो जाने लगता है। और यही सीन जो होता है वो दूर से सीओली बैठकर देख रहा होता है और वो जब वो देखता है कि उसके साथ वो चली जाती है तभी जो सीओली होती है वो भी घूमकर अपने जगह पर वो चले जाते हैं जहाँ पर वो जा रहे होते हैं। तभी जो ताइज़ू होता है वो पूछता है किम्बोरा से कि क्या तुम किम बो यूंग को जानती हो क्या, तुम्हारा उससे कोई रिलेशन है क्या। और ऐसा पूछते ही किम्बोरा घबरा जाती है और वो गाड़ी से उतरकर अपने खुद चले जाती है।
और वो जब वो घर आती है तब वो किसी बॉक्स को उतारती है नीचे, और जब वो बॉक्स को खोलती है तभी उस लॉकेट को जिसने सियोली ने उसे मना किया था ऑफिस पहन के आने के लिए, वो उस बॉक्स में रखती है। उस बॉक्स में रखने के बाद वो एक डेड फ़ोन को निकालती है और उसे चेक करती है, तभी किसी के मैसेज बहुत सारे आए हुए थे और वो एरे गैरे का नहीं होता है, वो सियोली का मैसेज होता है जो उस फ़ोन पे आया हुआ होता है। और यहीं पे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।